नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुबह उठो, एक फैसला ले लो, फिर अगले दिन उसे बदल दो, फिर उसके अगले दिन एक और नया फैसला ले लो। परिस्थिति के अनुसार गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले पलटू व्यक्ति आमतौर पर अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री का है। खबर है कि पलटूराम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबर मीडिया में छाई हुई है, पर सवाल यही है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? देखिए, नीतीश कुमार वो एक ऐसे नेता हो गए हैं कि जिसको देखते ही सब लोग भाग जा रहा है। क्यों? वो हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। पटना में खबर फैलवा दी कि पलटने वाले हैं। अबे भाई, नीतीश कुमार की कोई बात से कोई लोग इत्तेफाक रखे ना रखे, खबर को जो है जरा सा उसमें यकीन करे या ना करे जो नीतीश कुमार बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर आ जाए कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, सबको यकीन हो जाता है कि भाई ये तो उनका नेचर है। ही इज लाइक हाइड्रा, टक टक टक, ये जो है पलटते रहते हैं। अब इतना ज्यादा बवाल मच गया कि बीजेपी वाले भी वहां भी हेडक्वार्टर में भी जो है रेड बटन जो है वो सायरन बजने लग गया कि क्राइसिस आ गई। ये तो खुद जा रहा है, ही इज गोइंग डाउन द ड्रेन, ही इज पुलिंग बीजेपी ऑल्सो टुगेदर। अब क्यों आनन फानन टेलीविजन चैनलों को कहा गया कि भाई ये कोई पलटी वल्टी नहीं है, भाई कोई बयान दे दो। बोले भाई बयान देने का मतलब क्या? कि आप क्रेडिबिलिटी दे देंगे कि कोई बातचीत चल रही थी और उसके बाद जो है नेगोशिएशंस नहीं हो पाया। टेलीविजन चैनल आर्काइव में प्रोड्यूसर्स को भेजो, जाओ लाइब्रेरी से निकाल के लाओ। कहा अमित शाह ने नीतीश कुमार को कहा कि भाई ये तो झंझारपुर में सितंबर में, अभी चल रहा दिसंबर आ गया, बताइए, क्रिसमस गुजर गया, लेकिन सितंबर का बाइट निकाला गया झंझारपुर में कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो एक बात समझ लीजिए, दरवाजा बंद है। लेकिन यह भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे, जो मैंने कहा कि हम मैंने सब लोग नीतीश कुमार को देखते सब भागते हैं कि ये अभी कैसे, ये जैसे कोरोना वायरस होता है ना, कि आदमी सब लोग जो है ग्लव्स मास्क वास्क लगा करके, कोई टचिंग नहीं, कोई नजदीक जाने की जरूरत नहीं, जो गया वो निपटा। क्या खबर आई सवेरे कल कि भाई वो पलटने वाले हैं, सब लोगों ने यकीन कर लिया। और एक से एक बहादुर लोग बैठे हुए पटना में, उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बता दिया कि भाई बीजेपी में और नीतीश कुमार में वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि आधे आधे पे लड़ेंगे ये लोग, 17-17 पे लड़ेंगे और बाकी बचा 6 ये जो है गठबंधन के पार्टनर्स को दे देंगे। अब नीतीश कुमार इधर रहेंगे तो चिराग पासवान नहीं रहेंगे, और एक पूरा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब क्या किया जाए, तब डिनायल आया। डिनायल क्यों आया? क्योंकि नीतीश कुमार की साख बिहार में करंटली बिल्कुल रसातल में है। अगर हिंदुस्तान में अपने ही राज्य में जो सबसे अनपॉपुलर कोई मुख्यमंत्री है तो वो कौन है? नीतीश कुमार। अब उनको 4-5 लोग, होता है कि जब बहुत आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो थोड़ा जो ऊपर में आदमी बैठता है उसके कान थोड़े कच्चे हो जाते हैं। वो किस पे बिलीव कर लेता है, किस पे क्या कर देता है, कोई एक्शन ले लेता है, कोई एक्शन ले लेता है। तो उस कान के कच्चे होने की वजह से ये आधा से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। अब क्या खबर आ रही है कि वो तो खत्म हो गया, वो डिनायल हो गया।
और सबसे ज्यादा आज रिलीफ कोई फील कर रहा होगा तो वो चिराग पासवान, चलो भला टली, नहीं तो फिर क्या करते। लेकिन आज 28 दिसंबर है, 29 तारीख को एक बड़ी बैठक दिल्ली में ही होनी है, क्या इसमें नीतीश कुछ बड़ा फैसला लेंगे? फैसला ऑलमोस्ट हो गया है। जो जानकारी जेडीयू की तरफ से आ रही है कि ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्यों, निकालना भी चाहिए। वो पार्टी में पार्टी को रह करके पार्टी का नुकसान कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। He was acting like an agent of लालू प्रसाद यादव। उनकी वजह से ये लोग गए आरजेडी के साथ। साथ ही साथ उसमें दूसरी बात ये भी हुई कि वो बकायदा ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से विलय कर दो, जेडीयू को डिसॉल्व करके सब लोग आरजेडी में चले जाओ और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दो। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही वहां पे ऑलरेडी। लालू प्रसाद यादव अब वो कह रहा है कि ये सारी कवायद इसलिए नहीं हो रही कि बीजेपी को स्टंप करना या बीजेपी में जाना है। नीतीश कुमार ये सारी चीजें कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे आदमी जो मोल्स हमारे यहाँ घुसे हुए थे, लालू प्रसाद यादव और इंडी गठबंधन वाले, इन सबको हम बाहर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी वो कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए, लालू प्रसाद को ब्लैकमेल करने के लिए, कि हम नहीं तो तोड़ देंगे, हम ये गठबंधन से हम बाहर चले जाएंगे। किस मुंह से तुम रहोगे महागठबंधन? जिस व्यक्ति ने शुरू की वही खत्म हो गया तो सब कुछ, मतलब हम तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। तो मुझे 17 सीट भी चाहिए और अगली मीटिंग में कन्वीनर बनाओ नहीं तो हम चले। ये धमकी दिया जा रहा है। कुछ बोनस चाहते हैं? यस, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई देखिए पार्टी 3-4% वोट है इनके पास, वो भी है या नहीं है अब वो भी डाउटफुल है। लालू यादव 30% वोट के ऊपर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमको ज्यादा सीट दो क्योंकि हमारे एमपी ज्यादा है। पिछली बार तो मोदी का फोटो लगा करके इन लोगों ने चुनाव जीता। अब वो कह रहे हैं कि भाई इससे कम मिलेगा तो हम दिक्कत कर देंगे, हम बहुत बेइज्जती हमने सह ली। और वो तमाम लोग, ये सिर्फ जो बड़ा फैसला जो होने जा रहा है, ललन सिंह को बाहर, नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे, 2 एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी होगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष जो डे टू डे की चीजों को देखेंगे, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखने वाले हैं। और तो और वो तमाम लोगों को इन्होंने चिन्हित कर लिया है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर जो चौधरी बनकर के बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पूरा संगठन जो है वो अपने हिसाब से वो बनाएंगे। जब इतनी बड़ी कवायद चल रही है तो आप ये समझिए कि खतरा गंभीर है और नीतीश कुमार को ये पता है। और इसलिए जब आपको लीडर को बीमारी समझ में आ जाए तो वो उसका इलाज ढूंढने लगता है। यही विधि का विधान है। यही ललन सिंह किस तरह से कॉन्स्पायर करके आरसीपी सिंह को इन्होंने पार्टी से निकलवाया, झूठ सच इधर उधर करके। आज उसी स्थिति पे जहां पे आरसीपी सिंह थे, आज उसी स्थिति पे ललन सिंह है। यही कहानी है। बुरा कीजिएगा बुरा मिलेगा, लेकिन राजनीति में कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए। ललन सिंह की यह हालत हो रही है बस इस चीज के लिए, उनके अपने बड़बोलेपन से, मीडिया से गलत व्यवहार, लीडर से गलत व्यवहार। आप बड़ा छोटा का आप लिहाज नहीं करेंगे। भाई आपको मंत्री नहीं बनाया, आप प्रधानमंत्री को गाली देना स्टार्ट कर देंगे। आप अमित शाह के बारे में अनाप शनाप बकना चालू कर देंगे। आपने किया, उसका क्या असर होगा, जनता उसको किस तरह से देखेगी, वो तो मुंगेर में मालूम चल जाएगा 2024 में जब ये चुनाव लड़ेंगे। अदरवाइज ये जेडीयू के अंदर भी ये एक अपने आप में एक विलन की तरह बनते चले जा रहे थे। और नीतीश कुमार को ये जब समझ में आ गया कि भाई ये बीमारी है तो उसका इलाज इन्होंने कर दिया। अब रही बात कल की, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बड़ा सस्पेंसफुल है, डाउटफुल है। जेडीयू बिहार की पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी नहीं है। उसकी बैठक पटना में होती तो बात समझ में आता। ये जो लोकेशन यहां आया है, ये कई सारी चीजें हैं।
ये इशारा बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का नहीं है। दिल्ली आप इसलिए आए हो कि नेशनल मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर के खबरें बने। दिल्ली में एक खबर बनता है, मीडिया में लोग जाते हैं और अपने नेताओं से ये लोग जरूर कहेंगे कि नेशनल भाई कमेटी है, वहां पे मीडिया होगा, सब कुछ होगा। वहां जब भाषणबाजी शुरू होगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे भाई नीतीश कुमार को कन्वीनर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहिए। तो कई सारी चीजें नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से की है, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, मुख्यमंत्री ही बड़ा टैक्सिंग जॉब है बिहार जैसे राज्य में, फिर पार्टी का भी अध्यक्ष बनना, और जेडीयू के अंदर से जो खबरें आ रही है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है कि नीतीश कुमार फिजिकली और मेंटली दोनों ही उस तरीके से स्वस्थ नहीं है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां वो अपने सिर पे उठा सके। लेकिन मरता क्या न करता, पार्टी डूब रही है तो कप्तान को तो कमांड लेना ही पड़ेगा, और अगर नैया डूबेगी तो बाकी सब तो कूद के दूर चले जाएंगे, कप्तान साथ में ही डूबता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। नीतीश कुमार जल्द कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टी की राष्ट्रीय बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। अब देखना होगा इस बैठक में नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेते हैं। माना जा रहा है कि ललन सिंह के बाद अब नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।